नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम फिर से एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की। सब जानते ही हैं, जबलपुर में है ये। टोटल 161 पोस्ट पर जो है भर्तियां होनी है। और पोस्ट जो है मैं बता दूं आपको, उसका नाम है एक तो अच्छा, ये पूरी की पूरी जो है टेन्योर बेस्ड है, यानी कि आपको इनिशियली 1 साल के लिए पहले रखेंगे। और फिर ये जो है ना, मैक्सिमम जो जा सकती है, मैक्सिमम ईयर जो आप काम करोगे वो 4 साल तक के लिए हो सकता है ना, इनिशियली इतना और मैक्सिमम 4 साल। तो ये अभी तो टेम्परेरी हुई है ना। यहाँ पर देखो जरा, पूरी तरीके से लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है भाई, साफ साफ मैं समझा दूं आपको, है ना। टेन्योर बेसिस है, टेन्योर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ये। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है DBW, BMW नहीं, DBW। क्या है ये? डेंजर बिल्डिंग वर्कर, है ना। डेंजर बिल्डिंग वर्कर। ITI लगेगी, बनी बात है, ITI चाहिए इनको, है ना। ITI लगना है इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा सब कुछ, आप चिंता मत करिए कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी क्या है। अच्छा, फीस आप पूछेंगे मुझसे तो मैं बता दूं आपको भैया, फीस कुछ भी नहीं है, किसी के लिए नहीं है, निल है, सबके लिए निल है ना। बल्कि ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह SC ST को और मिल जाएगा, है ना। अगर वो अपना बिल वगैरह लगा देते हैं, जो आप आना जाने का जो भी अपना टिकट रहता है वो, और अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो नीचे की तरफ ही है, इसी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। और कहाँ पर जाकर के उस पेज का प्रिंट निकाल करके भरना है, एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, सब मैं समझा रहा हूँ। एनवलप के अंदर क्या क्या भेजना है एप्लीकेशन के अलावा, मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। पहले आपको इतना समझ में आ गया तो याद रखना, इनिशियल पीरियड देखो लिखा हुआ है, इनिशियल पीरियड 1 ईयर के लिए, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 4 साल तक के लिए। ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, और बाकी तो आपको समझ में आ गई बात है ना। अच्छा, एज देख लीजिए। एज एज भैया ऐसा है कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल है। अच्छा, जब मैं ये एज बताता हूँ तो ये आपको पता नहीं, जनरल वालों के लिए होता है, EWS वालों के लिए होता है, ये इनके लिए होता है, ठीक है ना। और किसके लिए होता है ऐसा? अब देखिए, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले, खासतौर पर ध्यान रखिए, क्रीमी लेयर वाले तो जनरल में ही आ जाते हैं भैया। अब जैसे SC ST हैं, SC और ST वाले हैं, इनको 5 साल की छूट मिल जाती है। OBC वालों को आपको मालूम है 3 साल की छूट मिल जाती है, तो इसमें परेशान मत होइए। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन ऐसे होगा, आपका जो ITI में जो परसेंटेज है ना, जो भी आपका परसेंटेज होगा ITI में, उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद तो मतलब जैसे आपको जो बुलावा, आपने तो ऑफलाइन फॉर्म भेज दिया, इसके बाद क्या करेंगे, आपने अपना परसेंट, आपने सारी सर्टिफिकेट उसमें भेजी होगी साथ में, इनक्लोजर में यहाँ पर सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ता है ना। तो आपकी ITI की सारी मार्कशीट जाएगी, 10th की मार्कशीट जाएगी, 12th की मार्कशीट जाएगी, है ना। वो तो सब जाना ही जाना है। फोटोकॉपी 2 फोटोज आपको भेजनी है, 2 फोटोज के पीछे आपको अपना साइन भी कर रहा है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कहलाती है ऐसी फोटो, है ना। और याद रखिए, अपनी जितनी भी फोटोकॉपीज आप भेजेंगे ना मार्कशीट की, वो सबके सब सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपका साइन उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, तो वो सब उसके अंदर फोल्ड कर करके भेजना है। एप्लीकेशन को भी भर करके फोटो लगा करके 2 फोटो उसमें अलग से भेजना है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी फोल्ड करके उसी एनवलप के ऊपर रख देना है। एनवलप के ऊपर क्या लिखना है मैं बताऊंगा, किस एड्रेस पे जाना है वो सब आपको समझ में आ जाएगा, पोस्ट कर देना है आपको, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। सर कब से कितने से पहले पहुंच जाना चाहिए? देखो, ये जो है ना, लास्ट डेट जो है इसकी, वो है 11 मार्च, है ना, 11 मार्च 2024। तो उससे पहले पहले बस पहुंच जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। 18 35 सब उम्र मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। अब आज ये देख लेते हैं पोस्ट कितनी कितनी है। तो देखिए, टेन्योर बेस्ड है, साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, क्या सर बाद में परमानेंट होगी नहीं होगी? कई लोग कमेंट करके पहले ही पूछने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके काम के ऊपर निर्भर करता है। आपका काम का आकलन हर महीने हर साल किया जाएगा, परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। अगर बहुत अच्छा रहा तो अच्छी बात है, तो 3 4 साल जब भी आप वहां पे कर रहे हो, है ना, एक्सटेंड अगर वो होता जा रहा है, जितना भी आप करो बहुत बेस्ट काम करो, उसके बाद शायद ही आपको परमानेंट करना है। अभी आप टेन्योर बेसिस पे रहोगे, बाद में शायद परमानेंट, शायद लगा रहा हूं मैं उसमें। क्यों शायद लगा रहा हूं? क्योंकि हो सकता है, देखिए, वहां वैकेंसी होना भी जरूरी है। मान लीजिए कि अभी आप टेन्योर बेस से खूब सारे लोग चले गए, लेकिन मान लीजिए वहां पे वैकेंसी उतनी नहीं थी, तो जितनी होगी फिर उनमें जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा उनको लगा देंगे, जिनका नहीं होगा उनको नहीं लगाएंगे। इतना सिंपल है ये मामला, इसको ज्यादा पेचीदा ना बनाएंगे आप सभी के सभी। यहाँ देखिए, तो 19,000 से आपकी शुरुआत होगी, है ना। और स्किल्ड ही चाहिए, बनी बात है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ITI के मार्क्स पे और मेरिट लिस्ट किस पे तैयार होनी है, आपका मेन ध्यान इस पे है। देखिए, मेरिट आपकी ITI का जो मार्क्स रहेगा, है ना, जो भी परसेंटेज है इसमें, उसका 80% है, ठीक है। इसके बाद ये आपका स्किल टेस्ट ले लेंगे, याद रखना, ये आपका स्किल टेस्ट लेंगे जब आप यहाँ पे आओगे, और उसमें 20% वेटेज है उसका। तो 80% हो गया किसका? ITI से, और स्किल टेस्ट का कितना है? 20% है। तो इतना आपको काम करना है, बस हो गया काम। इसके बाद तो मेरिट लिस्ट बना लेंगे अपनी, है ना, एज प्रूफ सब आपको दे दोगे। जनरल वालों के लिए 54 सीट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 12 है। सर OBC के क्रीमी लेयर कहाँ जाते हैं? वो जनरल में ही आ जाते हैं। SC वाले हो गए अपने 33 सीट के साथ, ST हो गए 54 सीट के साथ, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया 8 सीट के साथ, और एक्स सर्विसमैन के लिए 28 सीट है, ठीक है। और टोटल सीट आप देख सकते हो 161 है,
ठीक है ना। अच्छा, पर्सन विद जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए नहीं है ना, ये उसको नहीं भर सकते, उनको यहाँ पर नॉट एलिजिबल बताया गया है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बम बारूद वाला काम है, इसीलिए इसमें जो है आपको मना किया गया है ना, और कोई वजह नहीं है। चलिए, अब देखिए, तो भाई आईटीआई बोला गया, आईटीआई कहीं से भी किया आपने, वो जरूरी है, बस यही इसमें जरूरी है। एज आपको मैंने बता दिया, छूट वगैरह कितनी भी मैंने बता दिया, फीस कुछ है ही नहीं। अब ध्यान सुनना, आप जब एप्लीकेशन फीस भरो उसमें हर चीज कैपिटल लेटर में लग देना। देखो भाई, ध्यान सुन लो, है ना, बहुत ध्यान सुन लो। क्या है ना, आप जब कमेंट करते हो ना, सर मैंने ये कर दिया, उसके बाद अब मैं बताइए क्या करूं, देखिए भरने के बाद कुछ हो सकता है क्या, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास इसका कोई जवाब होने वाला है या मैं कुछ चमत्कार कर दूंगा, नहीं, इसलिए तो वीडियो बनाता हूँ ना, ताकि आप क्लियर क्लियर सुनो, इसको पूरा सुना करो, ताकि आपको समझ में आ जाए बात, गलती नहीं करो आप। फॉर्म भरने के बाद गलती ना, फिर दिमाग में वही चीज दिन भर घूमती रहती है, इतना हेडेक लेकर के हम नहीं चल सकते। इसलिए बहुत सतर्कता से काम करें, एक काम करना उसको थोड़ा सतर्कता से करो, तभी तो फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं, वो देखने के लिए कि आप सतर्क कितने हो। आप उसमें लापरवाही कर दे तो फिर आप कमेंट करके मेरे से पूछते हो, कमेंट करने से क्या वो चीज़ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। पूरी तरीके से आपको अपने हाथ में आपके पेन है, पेपर है, भरिए, पूरा जाग के भरिए, जागिए, एक एक शब्द जब हिले तो आप जागे हुए होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपको पूरा ब्लॉक लेटर में भर के इसको देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये देखो क्या लिखना है, आप ध्यान सुनो, इनने साफ साफ बोला, इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द एनवलप मस्ट बी क्लियरली सुपर स्क्रिप्टेड। देखो, जो एनवलप है ना, सुपर स्क्रिप्टेड का मतलब उसके ऊपर, भाई आपने एप्लीकेशन भरा, ये फर आपके पास जो आपकी आईटीआई की मार्कशीट है ये हो गई, वो आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो ये हो गई, आपकी 12th की मार्कशीट है वो ये हो गई, 10th की मार्कशीट आपकी एज प्रूफ भी बन जाएगी, ये सब लिए, इन सबको आपने फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया, ये देखो, ये ऐसे करके ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ऐसे बन गई, ये भी फोल्ड किया, ये ऐसे करके ऐसे सिकुड़ जाएंगे, ऐसे सिकुड़ जाएंगे। अब इन सबको एक के ऊपर एक रख दो, ये रखा पहले, इसके ऊपर इसके रख दिया, फिर इसके ऊपर इसको रख दिया, फिर इसके ऊपर इसको रख दिया। अब यहाँ पर एक एनवलप है ना, ये रहा, ठीक है, ये रहा एनवलप, इस चीज को इसमें, इस सबको इसमें डाल दो, क्लियर होगी कहानी। इस एनवलप को चिपका दो, अब क्या ये एनवलप ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपने चिपका दिया पूरा का पूरा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, ठीक है ना, तो इस एनवलप, ये जो एनवलप है ना, इसके ऊपर जो लिखते हैं ना, उसी को कहा जाता है सुपर स्क्रिप्टेड। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, मैंने क्या कहा, इनको भरो, और ये सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, अपना साइन इसमें सब में कर देना। दो फोटोज इसमें डालनी है आपको ना, दो फोटो होंगी, दो फोटो के बैकग्राउंड में यानी पीछे की तरफ इनको पलटा देना, ऐसे पीछे की तरफ, इस तरफ चेहरा नहीं दिखेगा आपका ना, तो यहाँ पर अपने साइन कर देना ऐसे, तो ये सेल्फ अटेस्टेड फोटोज आएंगी। सारे डॉक्यूमेंट आपके फोटो कॉपीज होनी चाहिए और सब सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर ओबीसी हो आप, ओबीसी नॉन क्रीमी हो, तो आपको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट मिला वो आप भरो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हो तो आपको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो भरो। एससी एसटी वाले हो आप तो आपको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट मिलता है वो भरो, वो सब इसमें जाएगा भैया, है ना, सब इसमें डाल देना, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर क्या लिखना है वो बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, देखो, एप्लीकेशन यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, ये देखो, जैसे मान लो ये आपका एनवलप है ना, यहाँ बना देता हूँ, ये देखो, ये जैसे ये एनवलप है, तो यहाँ शुरू करोगे आप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर यहाँ पे ऐसे करके टेन्योर, ये देखो लिखा ना, बेस्ड DBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, है ना, ऐसे करके पूरा लिख दोगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर आपको एड्रेस लिख देना है, ठीक है। अब एड्रेस कहाँ है सर, ये लिखा हुआ है, जहां भेजना है, ये देखो इतना लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिख देना है यहाँ पर कि द चीफ मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन कोड 428005, बस बात खत्म भैया, ये ऊपर लिखा हुआ है, अब जाके पोस्ट कर दीजिए, समझ गए, पहुंच जाएगा। अगर परसेंटेज सही होगा तो आपको ये खुद ही कांटेक्ट करेंगे, आपको परेशान की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 11 मार्च इसकी लास्ट डेट है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और रिम्यूनरेशन, अभी आप ये सब कुछ मत समझो, ये आपका बिल्कुल काम का नहीं जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओ। मेन चीज तो क्या है कि भाई सर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तब परमानेंट कब होगा, यही जानना था आपको, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वो बिल्कुल अभी काम का नहीं, उसको उसकी तो ये सब चीजें आप मत पढ़ा करें कि क्या वहां पर क्या मिला, नहीं, अभी आपको काम है सिलेक्ट हो जाना, ठीक है। तो पीडीएफ में दे रहा हूँ, किसी का मन हो तो पढ़ सकता है उसको, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल ये जरूरत नहीं लगती कि 3% क्या मिलना है, डियरनेस अलाउंस, ये सब क्या काम है, कुछ काम है अभी, कुछ भी काम नहीं है इसका, ठीक है। चलिए ना, कितनी छुट्टी मिलनी क्या नहीं, लगने के बाद ये सब पढ़ना, आप कितनी छुट्टी मिलती है, 2.5 दिन की, 5 दिन की, 2.5 दिन की, वो जो है क्रेडिट कर देते हैं, 2.5 दिन की क्रेडिट नहीं करते हैं, पूरे साल में 30 छुट्टियां हैं टोटल। एक महीने में आप 5 दिन की छुट्टी, 5 से ऊपर छुट्टी नहीं ले सकते, और 3 दिन तो लगातार छुट्टी ले ही नहीं सकते जब तक मेडिकल कोई कंडीशन नहीं, लो सुन लो, खत्म काम, समझ गए, ये इतनी सी बात थी। अब देखो, जॉब का काम क्या है आपका, जो अब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है, मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव, जो मिलिट्री के बम वगैरह होते हैं ना, उनको हैंडल करना, उनको बनाना, और बंदूक वगैरह एम्यूनिशन आता है ना, धड़ 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 धड़, वही सारा कुछ है ना। हाँ बिल्कुल, वही केजीएफ वाले, और जो हमारे सलार में प्रभास भाई ने जो किया हुआ है ना, वही सारे, वही एम्यूनिशन से पूरे वही संभाल रहे हो आप।
तो देखो बेस्ड क्या, अभी मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, ये देखो 80% आपके एनसीटीवीटी एग्जाम यानी आईटीआई के एग्जाम उस पर निर्भर करता है, और ट्रेड टेस्ट जो ये लोग लेंगे आपका जबलपुर में बुला करके आपको, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो भाई देखो आईटीआई तो आपने भेज दी, आईटीआई की मार्कशीट तो आपने भेज दी, अब उसके बेसिस पे ये परसेंटेज निकालेंगे। अब जिसके ज्यादा होंगे उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, बनी बात जिसके ज्यादा होंगे उसको ही बुलाएंगे, ठीक है ना, उसको बुलाएंगे, फिर उसका ट्रेड टेस्ट लेंगे। तो देखो अब जब ट्रेड टेस्ट हो गया, सब हो गया, तो मेरिट किस पर निर्भर करती है, आईटीआई के परसेंट पर निर्भर करती है सबसे ज्यादा, क्योंकि 80% वेटेज तो आईटीआई के परसेंटेज का है, और 20% वेटेज जो आपने वहां पे उनके सामने परफॉर्म किया होगा उससे है, ठीक है। ऐसे मेरिट लिस्ट चढ़ जाएगी, खत्म कहानी। इसका असर होगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बनी बात है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपनी ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। अभी तो लेटर में अपन फोटोकॉपी भेज रहे हैं, तो साफ साफ लिखा जनरल कंडीशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके एज प्रूफ यानी 10th वगैरह के, कोई अगर एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा है तो वो भेज दो, सब आपको इनक्लोज करके उस एनवेलप में एप्लीकेशन के साथ भेजना, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है आपको। ओबीसी वाले अपना वो सर्टिफिकेट लगा देंगे, एससी वाले वही लगा देंगे, सब वही वही लिखा हुआ है। और एससी को यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर भैया अपना टिकट वगैरह लेकर के आना है, जो जो भी जैसा भी था, ठीक है। अदर बेनिफिट्स पे अभी आगे काम नहीं है, वो छुट्टी उट्टी वही वही सब बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, और मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। और ये है सारा कुछ, है ना, अम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रुप जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, वो ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब भी आपके काम का भी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं पढ़ना। ये रहा एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ साफ साफ, ये एप्लीकेशन है, इसको यहीं से आपको प्रिंट निकालना है, देख लो 7वें पेज से आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो प्लेस फॉर रिसेंट पासपोर्ट साइज photo of the applicant attested in front to be firmly pasted not to be stapled। फोटो को यहाँ पर स्टेपल मत कर देना, कई लोग लिए स्टेपल कर देते हैं, नहीं, आपको चिपकाना है, और उसके ऊपर आपको साइन करिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने फोटो चिपकाई, ये मेरी फोटो है, ये रही ऐसे, तो मुझे साइन ना यहाँ से शुरू करना है, ये समझ गए, मुंह पे मत कर देना साइन, कई लोग ऐसे करके मुंह पे साइन कर देते, नहीं भाई मुंह पे नहीं करना, छाती तक जानी चाहिए। तो आपको देखो फोटो के बाहर से शुरू करना है और अंदर तक जाना है, और छाती पर जाना है ना, मुंह पर नहीं जाना आपको ना, ठीक है। तो ये सब आप भर देना, अप्लाइड फॉर द पोस्ट, और फिर से लिखना है अंदर सारा कुछ जो भी है, ठीक है। अपना नाम लिख दे 10वीं के हिसाब से, ये डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे, डेट मंथ ईयर लिखा ही हुआ है भैया। एज कितनी हो गई, नेशनलिटी कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, वो यहाँ पे लिख दो। यू आर है तो यू आर जो भी है, एक्स सर्विसमैन हो हाँ या ना बताओ, आप डिसेबिलिटी है दिव्यांग हो हाँ या ना, नहीं हो तो नहीं, या तो नहीं ही नहीं होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन में तो हाँ चल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो भी है आपका वो यहाँ पे पूरा लिख देना है, स्टेट लिख देना है यहाँ पर, जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मध्य प्रदेश, पिन जो भी मेरे एरिया का मैं वो लिख दूंगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको दो दो दे देने हैं ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सकें। ईमेल आईडी ब्लॉक लेटर में लिखना है, साफ सुनिए, जैसे मेरा है शुक्ला डॉट मनोज, ये देखो मैं स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ ना, ये गलत हो जाएगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, शुक्ला कैपिटल डॉट MANOJ ऐसे करके लिखना पड़ेगा ना, कैपिटल साफ बोला ना, ब्लॉक लेटर मतलब ब्लॉक लेटर। टू प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंट, अच्छा ये दो क्यों लिखे हैं भाई, दो अपना दे दो, एक भाई का दे दो, ताकि भाई आपके में नहीं पहुंचा तो दूसरे का तो देख, लेकिन फिर दोनों चेक भी करते रहना भैया, डाल तो देते हो लेकिन देखते नहीं हो, और ऊपर वही वाला रखना जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, याद रखो नीचे नहीं। टू प्रोमिनेंट एंड ज्यादा हो तो एक ही दे दो अपना, कोई दिक्कत नहीं। टू प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसी चीज जो आपके शरीर में मार्क हो, किसी ने आपको तलवार से काटा हो, चीरा हो, वो कहीं पर भी लगा हो, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो, है ना। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट जो है वो आप किस में देना चाहते हैं अपना ट्रेड, हिंदी या इंग्लिश, यहाँ पे पहले से ही मार्क कर लो, उसमें परेशान मत होना, फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर वगैरह कर देना, खत्म कहानी, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे भरना भैया, नेम जैसे मान लो 10th कहाँ से करी, 12th कहाँ से करी, वैसे ऐसे नहीं भरते हैं, पहले भरते हैं ITI, फिर आ जाएगा आपका 12th, फिर 10th, फिर जो भी जैसा भी आपने किया हो, यहाँ पे उसके बोर्ड वगैरह सब, पासिंग मार्क्स सब लिख देना है आपको। और ये है डिटेल्स ऑफ पासिंग, अच्छा ये ऊपर नहीं था क्या, अच्छा नहीं, स्कूल और कॉलेज, सॉरी इसमें ITI नहीं आएगा, है ना, स्कूल और कॉलेज ही बस इसमें आएगा, तो इसमें 10th और 12th आपको भर देना है, और अगर कोई कॉलेज किया है तो वो भर देना है। तो पहले आपको अपने कॉलेज का बढ़ते हुए से नीचे की तरफ आना है, स्कूल और कॉलेज ही यहाँ पर है आपका, ये रहा, ये भैया एनसीटीवीटी और ये सब ट्रेड टेस्ट की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है ना। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करी हुई है मान लो, तो ठीक है, यहाँ तो ITI की जांच हो गई है, लेकिन अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया, ITI के बाद तो अप्रेंटिसशिप ही करते हैं, यहाँ कुछ किया है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और अगर आपने कहीं पे नौकरी की है तो उसके बारे में, कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन क्या था, कहाँ से कहाँ तक कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, वो सब यहाँ पे भर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताएं यस और नो लिख देना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने प्रूफ दे दिया है 10th की मार्कशीट, तो यहाँ पर लिखो यस, एजुकेशन सर्टिफिकेट तो यहाँ पर लिखो यस, एनसीटीवीटी तो यहाँ पर यस, अप्रेंटिसशिप के लिए यस अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन हो गया, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हो गया, है ना, ये यहाँ पर अपना कर देना, खत्म कहानी। अब जो ये ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट है भाई, ये देख लो आप, ओबीसी सर्टिफिकेट ये अलग से निकाल लेना, एप्लीकेशन फॉर्म तो यहीं तक का था, ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो गया ना जहाँ तक ये यहीं पे, ठीक है ना, उसको ही भर देना। ये है भैया ओबीसी के लिए, ये ध्यान रखेंगे, और ये है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए,
और ये खत्म हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? तो बस इतनी सी बात थी, है ना? तो जो भी जैसा भी लगा हो वीडियो जरूर बताइएगा मुझे, और शेयर करिएगा उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। खास तौर पे देखिए नौकरी की ज़रूरत सबको है, इसलिए शेयर करते रहिए ताकि लोग आपको भी शेयर करते रहे ना, कर भला हो भला वाली बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और शेयर कर देना। चलिए, जय हिंद दोस्तों।